सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होता। और एग्जैक्टली यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मेन फोकस है। आज हम हिंदी साहित्य की बहुत ही मशहूर कहानी गुनाहों का देवता, उसके शुरुआती अंशों पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। खासकर वो हिस्सा जिसे इलाहाबाद की सड़कों के देवता कहा गया है। राइट। और हमारा उद्देश्य भी यही समझना है कि इस कहानी में इलाहाबाद के मौसम और ऋतुओं को सिर्फ एक सजावट की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि वो एक बहुत ही पावरफुल कथात्मक उपकरण या नैरेटिव डिवाइस की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आमतौर पर कहानियों में शहर का जो वर्णन होता है वो एक नक्शे की तरह होता है। लेखक बता देता है कि सड़कें कैसी हैं, घर कैसे हैं, ताकि पढ़ने वाले के दिमाग में कैनवस बन जाए। सही कहा। लेकिन इस स्रोत सामग्री में ना शुरुआत से ही उस स्थिर नक्शे वाले आइडिया को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और इसे तोड़ने का तरीका देखिए आप। इलाहाबाद के नगर देवता को किसी सख्त प्रशासक या इंजीनियर के रूप में नहीं दिखाया गया है। स्रोत में उसे साफ साफ एक स्वच्छंद और मनमौजी रोमांटिक कलाकार कहा गया है। मतलब सोचिए, एक ऐसा मूडी पेंटर जो बिना किसी नियम के बस कैनवस पर रंग फेंक रहा है। बिल्कुल। और इसी से वो बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई कहानी ऐसे अनिश्चित और मनमौजी शहर में घट रही है, तो क्या उसका सीधा असर वहां रहने वाले किरदारों के दिमाग पर पड़ेगा? तो इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है? इसका जवाब इस बात में है कि उस मनमौजी पेंटर ने असल में कैनवस पर बनाया क्या है। अगर हम शहर के भूगोल को देखें तो वो पूरी तरह से चरम विरोधाभासों से भरा हुआ है। मतलब एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट। हाँ, ये एक ऐसा शहर है जहां बनारस की गलियों से भी तंग गलियां हैं, लेकिन उसी शहर में हमें लखनऊ की सड़कों से भी ज्यादा चौड़ी सड़कें मिल जाएंगी। अरे हाँ, और तुलनाएं भी तो देखिए। एक तरफ यॉर्कशायर और ब्राइटन को टक्कर देने वाले शानदार सिविल लाइन्स हैं, तो दूसरी तरफ एकदम दलदल वाली गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। एग्जैक्टली। कहीं पर सहारा रेगिस्तान जैसी उड़ती हुई बालू है, तो कहीं मालवा जैसे हरे भरे खेत। जमीन के स्तर पर कोई बैलेंस ही नहीं है। और ये जो असंतुलन है, ये सिर्फ जमीन तक ही नहीं रहता, ये मौसम में बहुत गहराई तक घुस गया है। बिल्कुल सही कहा। मौसम का ये असंतुलन बहुत बारीक